हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चलती है केमिस्ट्री का, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सिर्फ एक ही बुक चलती है, ठीक। और वो जो सिलेबस है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है बीए बीएससी का, ठीक। तो ये 2024 और 2025 का सिलेबस है। इसके पहले के सेशन का मैंने आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो पिछले के स्टूडेंट थे उन्होंने जानते हैं कि मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आप पिछला पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दूंगी, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर या कह सकते हो कौन सा टॉपिक उसके अंदर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है। और कुछ माइनर सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश और कंप्यूटर ये भी अवेलेबल है, जो कि बीए बीएससी में कॉमन माइनर में ले लिया करता है, ठीक। जो सिलेबस होने वाला है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा दूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो यूनिट है या सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर लीजिए और मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताने भी वाली हूँ। मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूँगी, उसके आंसर्स भी पढ़ा दूँगी और करा दूँगी, उसके पेपर भी मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूँगी और डिटेल में चैप्टर तो पढ़ाने वाली ही हूँ। मैंने अपने सेमेस्टर में टॉप किया था तो वो सारे टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि एक बड़े बहन होने के नाते मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड कर सकूँ और आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बता देती हूँ कि जो पेपर पैटर्न होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पेपर पैटर्न होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर चेक कीजिए। अगर आप में सब्जेक्टिव पेपर आता है, रिटन वाला आता है, तो आप लोग पूरा अच्छे से डिटेल में लेक्चर कवर कीजिएगा, ठीक। अगर आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आता है तो डिटेल में लेक्चर तो कवर करना ही करना है, साथ ही साथ जो एमसीक्यूज़ वाला है, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि प्रोवाइड कर दूँ, ठीक। तो पूरा कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करना है, जैसे कोई मेरी न्यू वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मैं कहा थी कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस क्या होता है, आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होता है। पूरा मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में चैप्टर कवर भी कराने वाली हूँ और स्टार्टिंग से ही नोट्स भी बनवाने वाली हूँ। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाएंगे वो लास्ट में जा कर के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर उधर ढूंढेंगे नोट्स। एकदम शॉर्ट नोट में लिखवाऊंगी, जितना आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, जितना आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा उतना ही लिखना है, ठीक है। जैसे फजान रूल इसमें इम्पॉर्टेंट है, और भी टॉपिक्स दिए गए हैं। मैं एक एक टॉपिक को बोलूँगी तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं वीडियो करना चाहती हूँ, बस आप लोगों को बेस्ट तरीके से बता देना चाहती हूँ। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वंडरवॉल फोर्स है, आयन डाइपोल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल है, लैटिस एनर्जी बॉन्ड है, बस साइकिल इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेशन एनर्जी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसी के ऊपर आएगी, कौन सा यूनिट हमें सबसे पहले कवर करना है। अब जो चैप्टर नंबर 2 है, ये तो यूनिट नंबर 2 भी कहते हैं, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अबाउ प्रिंसिपल है, सिग्मा और पाई बॉन्ड है। जैसे आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ के आया है ना, बस उससे ही थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ जाता है, ठीक। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसा पेपर आएगा, कैसा पैटर्न होगा, कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, बस आप लोगों को कमेंट करना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती कमेंट कीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगी।
करूँगी। बहुत सारे टीचर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक। बस आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, VSEPR थ्योरी है, बेंट रूल है, और उसके बाद कुछ शेप्स के बारे में पूछा जाता है, H2O, NH3, PCl5, SF6, इतने सारे शेप्स हैं। मैं आप लोगों को सब डिटेल में पढ़ाऊंगी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, MOT जिसे कहते हैं, फिर कैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम बनाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। तीसरा जो यूनिट आता है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसमें टोटल 8 यूनिट है, तो पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इसके अंतर्गत टॉपिक भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम में जो टॉपिक आते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आते हैं, यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप एंड पीरियड्स। फिर उसके बाद शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ा होगा ना, स्लैटर रूल, इसमें नया आया है, स्लैटर रूल इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक आयनिक रेडियाई है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, पॉलिंग्स ऑल्ट्रेट रुचाओ स्केल्स हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट मिल जाएगा। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन अब न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को, न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोगों को अच्छे से, मैं आप लोगों को और भी अच्छे से गाइड कर सकूँ, ठीक। तो इसके लिए आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है। मेरी अब लाइन से क्लास आती जाएंगी, तो सारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे ना, तब आप लोग देखिएगा, ये वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि देखिएगा कितने सारे पेपर मैच करते हैं, जो मैंने बताया हुआ है, सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है, सब कुछ मैं आप लोगों को कराऊंगी। सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को सीरीज़ से कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। हर एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वही चेंज बस हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन तो वही पूछे जाते हैं, बस यूनिवर्सिटी चेंज होती है, ठीक। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें वही हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन है, डायपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस है, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट है, और उसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक। फिर उसके बाद यूनिट नंबर जो 5 आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें क्या है, कर्व एरो नोटेशन है, उसका ड्रॉ डायग्राम बनाना है, फिर हाफ हेडेड है और डबल हेडेड एरो है, फिर होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होते हैं, कैसे रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोकटायन है, कार्बोनाइन है, फ्री रेडिकल्स है, और कार्बीन्स, एराइंस, नाइट्रीन्स है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करूँगी ना, इसी के ऊपर करूँगी, कि टॉपिक भी इसमें से बता दूँगी, जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स हैं और भी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। और यूनिट नंबर 6 है स्टीरियो केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है, पूरा डिटेल में कवर कराऊंगी। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आता है, मॉलिकुलर क्लैरिटी आता है, और इनैंशियोमर्स आता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनैंशियोमर, कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स है। आप सबसे पहले अपना सिलेबस ज़रूर मैच कर लीजिएगा, ठीक। और सिलेबस तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आप मैच कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए। DNL, RS और EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगी फिर आप लोगों को। फिर उसके बाद और भी टॉपिक्स में दिए गए हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, और भी चीज़ें दिए गए, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहाउस फार्मूला है, फिशर है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बुक मार्केट से ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बुक आपके पास रहेगी तो आप लोग अच्छे से सिलेबस देख लेंगे। रिटन में सिलेबस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को बुक से ही बता रही हूँ सिलेबस। आप लोग सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए। फिर मैं आप लोग
एक मोटी कॉपी बना लीजिएगा जिसमें फ्रंट पेज में चैप्टर्स के नेम लिख लीजिएगा। सेकंड पेज में मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा। आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है टिप्स और ट्रिक्स की, तो उसमें देखेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले 2 महीने भी हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन पहले सारी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड भी किया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि अगर एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी रिप्रेजेंट कैसे करना है, फिर उसके बाद आपको टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए। और भी कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। कोई भी न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बता दिया करिए, मैं आप लोगों के न्यू टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। मैं आप लोगों को हर तरीके से गाइड करने वाली हूँ, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सारी सीरीज़ को फॉलो करना है। और लास्ट में आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे। मैंने अपने सेमेस्टर टॉप किया है तो मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। आप कम्युनिटी टैब चेक करेंगे तो उसमें स्टूडेंट का ऑनेस्ट रिव्यू आता है कि मैम आपने जो पढ़ाया है सेम टू सेम वही आया था, थैंक यू सो मच। बहुत सारे अच्छे रिव्यू आते हैं, तो मैं आप लोगों को इसीलिए कम्युनिटी टैब में मेंशन भी कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पर कंटेंट की कमी है। कंटेंट की कोई कमी नहीं हो, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आप लोगों को, बस आप लोगों को ट्रस्ट करना है। ठीक, जो 7th यूनिट है वो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, जिसे हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एकदम बेसिक लेवल में पढ़ना है। जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का वो पूछ सकता है, डायग्राम पूछ सकता है, और जैसे कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लिया, कंप्यूटर कोड्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन और भी आ जाते हैं। और जो लास्ट यूनिट है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। इसमें जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ्स के ऊपर है, स्लोप्स के ऊपर है, और ये भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब डायरेक्ट लाइन से वीडियोस आती जाएंगी और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाती भी जाऊंगी। ठीक, और अब मैं आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें और भी बता देती हूँ। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर लीजिए। आपने ये वीडियो देखी, आपने सिलेबस मैच कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपने लिख लिया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जितना यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको डिटेल में लेक्चर भी कराऊंगी, तो उसको सारी जितना उतना ही चीज़ लिखवाऊंगी जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, जितना इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो वही सारी चीज़ फॉलो कीजिएगा। ठीक, आप लोग, और फिर मैं आप लोगों को सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उसके आंसर भी करवाऊंगी। जब मैं आप लोगों को डिटेल लेक्चर कराऊंगी तो उसमें आंसर्स भी इंक्लूड होंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो बस आप बताइए कि मैं आप लोगों को पेपर प्रैक्टिस भी करा दूंगी, और आप लोगों को इतने क्वेश्चन करा दूंगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं। ठीक, और पेपर पैटर्न तो मैंने बता दिया है। किसी एग्ज़ाम का किसी भी यूनिवर्सिटी का कभी सब्जेक्टिव ले लेता है और किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन कराऊंगी, सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करूंगी, ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ, एक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, और चाहे तो वो प्लेलिस्ट सेव भी कर सकते हैं। ठीक, और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में अच्छा लगता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को समझ में आया है, मेरी गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो आप लोगों को काम कर रही है। ठीक, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती है बीएससी से रिलेटेड है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में, जानती हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारी क्वेरी होंगे, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे पेपर पैटर्न होता है, किस किस जगह का होता है, और कैसे क्या होना चाहिए, आप लोग पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है किसी भी, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की भी पूरी डिटेल लेक्चर मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं,
बहुत सारे बच्चे को नहीं मिल पाता है, कोचिंग भी नहीं मिल पाती, तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोगों को फ्री में गाइड कर रही हूँ, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। पूरा लेक्चर लाइन से लाइन वाइज लाइन आने वाला है, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग बस कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक, और भी कोई बात होती है, जैसे कोई न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। ठीक, प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है। ठीक, और भी कोई टाइम होगा तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में ज़रूर बता दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।